तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरी चैनल पे। अरे यार कहाँ, अरे इसी चैनल पे। अरे आज हम लोग जा रहे हैं अरे फंक्शन। अरे मैं पिछले लेक्चर पे क्या कहा था, अरे फंक्शंस पढ़ूंगा। रिलेशंस तो भाई हम लोग टोटली ख़त्म कर चुके हैं, रिलेशंस में सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अरे यार फंक्शंस का कहानी स्टार्ट हुआ, अब फंक्शंस का कहानी स्टार्ट हुआ है तो इसको ख़त्म भी करूँगा, लेकिन धीरे धीरे मध्यम से यार पूरा चीज कॉन्सेप्ट पे बात होगा। इधर कॉन्सेप्ट पे बात होगा, फंक्शंस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अरे फंक्शंस क्या है, तो आइए कूद जाते हैं हम लोग फंक्शंस के ऊपर में। मार्कर यहाँ है यार, थोड़ा डिस्टरबेंस चलता है कि नहीं। आइए, फंक्शंस क्या होता है। अरे फंक्शंस कुछ नहीं है, ये भी एक क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अरे फंक्शंस भी एक रिलेशन ही है, अरे लेकिन वो एक स्पेशल टाइप है यार, स्पेशल टाइप है। फंक्शंस एक रिलेशन ही है लेकिन एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप बोले तो अरे कंडीशंस दे दिया है, वो बोला है रिलेशंस तो है। अरे यार रिलेशंस तो है लेकिन मेरा कंडीशंस के साथ। अरे भैया मेरा कंडीशंस के साथ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बुक कह रहा है। अरे ऐसा बुक कह रहा है यार, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। अब क्या मैं बोलूं, अब मैं डेफिनेशंस लिखाता हूं, और डेफिनेशंस क्या कहता है फंक्शंस का, उसी पे कंडीशंस होगा। उसी डेफिनेशन से हम लोग आगे समझेंगे फंक्शंस होता क्या है। अरे फंक्शंस होता क्या है, अरे यहाँ देखिए, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, ये एक रिलेशन ही है। लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशंस पे कूदे, मैं बोलूँगा अ रिलेशन F from a set A to a set B is said to be a function if every elements of, oh my god, और इंग्लिश बहुत डेंजर है। If every element of set A अरे has one and only one image of set B। अरे बात को समझिए, अरे बात को समझिए। सॉरी इन सेट भी। अरे इंग्लिश बड़ी डेंजर है यार, इंग्लिश बड़ी डेंजर है, लेकिन इंग्लिश का करेंगे क्या। अरे समझना है अपने को, अरे बस समझते हैं क्या बोल रहा है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, मतलब एक रिलेशन एफ मान लिया है। अब हर जगह मानता है, एफ मान लिया है। क्यों एफ माना है, क्योंकि फंक्शंस लगना चाहिए ना अपने को यार, फंक्शंस लगना चाहिए। अरे एफ बोला है ना, एक सेट से दूसरा सेट जा रहा है और बोल रहा है ना उससे फंक्शंस हम लोग तभी बोलेंगे इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट का सिर्फ एक और एक ही इमेज होना चाहिए। किसमें, अरे इन सेट बी में। अरे इंग्लिश का माने समझो, इंग्लिश, ठीक, इन सेट बी। अगर जिसको समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, फिर भी नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो देखना, ठीक है। देखो मैं एग्जाम्पल पे जाता हूं। मैं अगर बोल दूं आपको कि यार एग्जाम्पल, मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम यार, एरो डायग्राम मैं कैसे बताया था। मैं एरो डायग्राम ले लेता हूं, 2 एरो डायग्राम मैं ले लेता हूं, ठीक है। मैं एरो डायग्राम ले लेता हूं यार, मैं ले लिया। मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये सेट ए है, ये सेट बी है। ओहो बीबी दे रख एक साथ, अरे कोई बात नहीं, मार्कर अपन के पास दम अवेलेबल है अलग अलग, ठीक है। ये सेट है, सेट बी। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, आ जाऊँ ब्लू मार्कर से यार, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। मैं बोलूँ ये आहा नंबर अगले लिखता हूँ 5, 6, 7, 8, है ना। मैं बोलना चाह रहा हूँ हर एक एलिमेंट सेट ए का सिर्फ एक इमेज होगा, मतलब एक के साथ मैपिंग, मतलब एक ही इमेज के साथ मैपिंग होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये इसके साथ मैपिंग होगा, मान लो ये इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है,
ये इसके साथ हो रहा है दोस्तों। अरे ये दोस्तों पहले समझो, मैं और एग्जांपल देके और क्लियर कर दूंगा, लेकिन इसको समझो। सेट ए सेट बी, एक का इमेज, मैं क्या बोला था शुरू में, जो 1 का जो 5 है सेट बी में, ये 5 क्या है, 1 का इमेज है। 5 क्या है, ये 1 का इमेज है ना। 6 क्या है, 2 का इमेज है। तो बस वही ए क्या है, बी में एक बार खाली एक ही इमेज होना चाहिए हर एक एलिमेंट का, किसका, सेट ए का। ऐसे दो चीज महत्व है, दो चीज। एक तो कंडीशन तो ये बोलता है एवरी किसका, सेट ए का सारा एलिमेंट मैपिंग होना ही चाहिए। दूसरा बोलता है सिर्फ 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए। तो एक ही इमेज है, अरे यार एक ही इमेज है, अरे एक ही इमेज है। अदर एग्जाम्पल पे कूदते हैं दोस्त, मरने से पहले भूत नहीं बनना अपने को, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, बोर्ड भी बड़ा नहीं है, तो क्या हुआ, काम बड़ा होना चाहिए, है ना। अच्छा मैं बोलूँ 1, 2, 3, 4, 5, मैं बोलूँ A, B, C, D, E। अगर मैं बोल दूँ कि मान लो ये सेट A है, ये सेट B है, अगर मैं बोल दूँ कि सर बात तो ये है ना कि 1 A के साथ मैपिंग कर रहा है, अरे B A के साथ मैपिंग, 2 B के साथ मैपिंग कर रहा है, 3 C के साथ मैपिंग कर रहा है, 4 E के साथ मैपिंग कर रहा है। अच्छा 5 जो है ना वो किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा, मान लो 5 किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि सेट ए में सिर्फ 4 एलिमेंट है जो मैपिंग कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अरे ये कंडीशन फॉल हो जाएगा, क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहां बोल रहा है ना दोस्त, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज, मतलब सारा एलिमेंट का एक इमेज होना ही चाहिए, सारा एलिमेंट का एक इमेज ना दोस्त, अरे मेरा भाई, अरे मेरा स्टूडेंट्स, अरे एक इमेज होना चाहिए, अरे एक परछाई होना चाहिए मेरा भाई, है ना। तो ये है इमेज। अगर एक भी एलिमेंट सेट ए का छूट गया ना, सेट ए का, तो एक कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो मान लेना वो फंक्शन क्या है, नहीं है, ये फंक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस मैपिंग ए टू बी। मैं आगे कूदूंगा, पहले यहाँ तो कूदूं, ठीक है ना। तो एक इमेज क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, मैपिंग कर रहा है, लेकिन एक छूट गया पहला से, तो इसका कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो डायरेक्टली हमको बोलेंगे क्या, अरे यार ये फंक्शन नहीं है, अरे फंक्शन नहीं है। और एग्जांपल लेता हूँ, जितना एग्जांपल लूंगा ना दिमाग खुलेगा, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, ये तो आप लोग लिख लिए होगे ऊपर डेफिनेशंस, याद तो है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी, है ना, 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी, ये तो डेफिनेशन लिख लिए। क्या करूँ यार, बोर्ड में जगह नहीं है। अच्छा मिटाने वाला सिस्टम कहाँ है, रब करने वाला सिस्टम वहाँ है। आइए कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, रब करूँ, लिख लिए होगा, नहीं लिखा होगा तो नोट करो, वीडियो पीछे लगे जाओ फिर लिखो, ठीक है। अपने किताब में लिख लो यार, नोट्स कॉपी बना लो। अब एग्जाम्पल देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एग्जाम्पल देना इंपॉर्टेंट है यार। एग्जाम्पल क्या देना है, ये देखो, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल और ले लूँ मैं यार, एक एग्जाम्पल और ले लूँ। अरे इंग्लिश बहुत डेंजर है, मैं बोल रहा हूँ। अरे एक अंडा ले लूँ फिर से ओवल शेप का, अरे फिर से ले लूँ, अरे ले लिया। अरे लेने के बाद मैं बोला ये सेट बी सेट है, ये क्या कर रहा है, एफ ए टू बी मैप कर रहा है ना, मैं बोल दूँ। लेकिन मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ ना, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मान लो ये जो भी हो, मान लो 1 2 3 4 है नंबर, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा हूँ 6 7 8 9 10। अब मैं देखो क्या फंडा में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल से तो समझे कि एक कंडीशन फॉल्स हो गया, यहाँ का सारा एलिमेंट। अब मैं यहाँ का सारा एलिमेंट यूज करता हूँ, लेकिन बताना ये फंक्शंस है कि नहीं। मैं अगर ये दूँ, अच्छा मैं अगर ये भी दूँ, अब मैं अगर ये भी दे दूँ, अब मैं पूछूं कि क्या बच्चों ये फंक्शंस है। अरे यार ये फंक्शंस है, बात को समझो, ये फंक्शंस है, हाँ है यार। अरे फंक्शंस क्यों नहीं होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट, पहला कंडीशन सारे एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट का बोल रहा है एक सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। क्या एक इमेज नहीं है, अरे क्या एक इमेज नहीं है। 4 का क्या खाली 7 इमेज है, 3 का सिर्फ 7 इमेज है, 2 का सिर्फ 7 इमेज है, सबका एक ही इमेज तो है।
सेट बी में सबका एक ही परछाई तो है, दो परछाई का जहाँ मैं बात करता हूँ ना, दो परछाई का, अरे दो इमेज का बात करता हूँ, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ। अब आप लोग को ना पूरा फंक्शन क्लियर हो जाएगा। अरे अब आप लोग को पूरा फंक्शन क्लियर हो जाएगा। मैं लिया 5, ठीक है, मैं लिया 4, यहाँ लिया मैं 5, मैं लिया यहाँ पर ABCDE मैं लिया। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, मैं अगर बोल दूँ 1 A के साथ भी इमेज है और 1 का B भी इमेज है, और फिर मैं बोल दिया 3 का C, इसका ये, और मान लो कि इसका ये, तो अगर मैं 1 को छोड़ दूँ ना, अगर 1 को छोड़ दूँ, छुपा दूँ, तो बाकी सबका एक ही इमेज मैं काउंट करूँगा, क्योंकि 3 का भी C एक ही इमेज हुआ और 2 का भी C एक ही इमेज हुआ। दो इमेज कहाँ हो गया मालूम है? ये 1 का देखो 2 इमेज आया, अरे मेरा भाई 1 का देखो 2 इमेज आया, तो एक ही इमेज हुआ है ना। अरे मैं बोलना चाह रहा हूँ इसका 2 इमेज हो गया ना यार, 2 परछाई हो गया, एक ये भी 1 का ये भी हो गया, 1 का B हो गया। तो इन दिस केस में, मतलब इन दैट केस पे हम लोग बोलेंगे ये सेट ए और सेट बी जो फंक्शन मैपिंग कर रहा है ना, अरे ये जो फंक्शन मैप करवा रहा हूँ, अरे ये फंक्शन नहीं है, अरे मेरा भाई ये फंक्शन नहीं है। मैं क्या बोला, 2 कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, एक तो सारा एलिमेंट कवर हो, एक तो सारा एलिमेंट कवर हो, कवर तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, वो 2 इमेज दे दे रहा मेरा भाई। अरे मेरा भाई क्या है यार, अरे ये 2 इमेज दे दे रहा मेरा भाई, और जहाँ 2 इमेज दे देगा ना यार, वहाँ 2 इमेज पे अपना फंक्शंस काउंट नहीं करूँगा मैं, अरे मैं फंक्शंस लूँगा ही नहीं। इसी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ ना, एक बात मेरा दिमाग में हमेशा चलता है कि जितना भी रिलेशन है ना, जितना भी फंक्शंस है, जितना भी फंक्शंस होता है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ हर एक फंक्शंस रिलेशंस हो सकता है। अरे मेरा भाई हर एक फंक्शंस रिलेशंस हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कह दो कि सारे रिलेशन फंक्शंस है, तो ये मैं नहीं मानूंगा। अरे मैं कैसे मान लूँ? अरे आपको मालूम है कि बहुत सारे रिलेशंस ऐसा होता है जिसका क्या होता है ना कि ये 2 इमेज उसका फाइंड हो जाए। अरे होता है 1 एक बार 2 के साथ, 1 एक बार 3 के साथ, तो सारा रिलेशंस क्या होता है, फंक्शंस नहीं होता है, क्योंकि रिलेशंस क्या है ना, ऐसा होता है 1 एक बार A के साथ, 1 एक बार B के साथ, तो 1 का 2 इमेज हो जाता है किसमें, रिलेशंस में। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं सारा रिलेशंस फंक्शन नहीं है, लेकिन सारा फंक्शंस क्या है, रिलेशंस है। तो ये 4 एग्जाम्पल से होप आप लोग को सब में सब पूरा अच्छा से दिमाग खुल गया होगा, ठीक है। मैं क्या किया, इसका 2 इमेज दे दिया, 2 इमेज दे दिया, मतलब ये कुछ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ थोड़ा ढोल बज रहा है, एक्चुअली में समझ रहे हो, ढोल पे ध्यान मत दो, ठीक। तो ये तो खैर आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसे रब करते हैं, है ना, और अब कुछ एग्जाम्पल लेके भी समझते हैं मेरे दोस्त, और भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसमें और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है रह गया है, वो सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जल्दी रब करता हूँ यार, कभी कभी रब करने टाइम काटना नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि अभी फ्लो में हूँ, अभी फ्लो में क्या है ना, अभी एक फ्लो में सारा बताऊंगा, क्योंकि फंक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है ना यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन होता है, भले किसी में भी कन्फ्यूजन हो, आबिद है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि हम आए हैं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। आइए कूद जाते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। मैं बोलता हूं कि मान लो लेट आर बी अ सेट, लेट आर बी अ सेट ऑफ, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं बोल दिया, मैं एक रिलेशन डिफाइन कर दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए कॉमा बी इज सच दैट, मैं बोलना चाह रहा हूं ए कॉमा बी इज सच दैट, मैं बोल रहा हूं, अच्छा एक मिनट, मैं लिख देता हूं x और y इज इक्वल टू 2x एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं ये रिलेशन को डिफाइन कर दिया। अब बोला कि सिलेटर जो है नेचुरल नंबर पे जा रहा है, बोला ना मैं, इसका बहुत खतरनाक खेल होता है, ये नंबर कोई भी दे देगा, रियल नंबर इंटीजर्स का खतरनाक खेल होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये कंडीशन से अब मेरे को बहुत कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा, बहुत कुछ। देखो क्या होता है ना, मैं अगर इस रिलेशन को, अच्छा ये क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि इज दिस, मैं आप इसको आपको ये भी बताइए इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। हम आपसे ये पूछ लेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है कि भी नहीं, ये भी आप बताना, यही क्वेश्चन पे। मैं पहले निकाल के दिखाता हूं, मैं पहले निकाल के y इज इक्वल टू 2x, बहुत सारा फंडा समझेंगे हम, ठीक है। अगर मैं y इज इक्वल टू 2x लिख रहा हूं ना, तो सबसे पहला बात क्या है ना कि ये क्या होता है पता है आपको। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं ये 2 डंडा बनाऊं, ठीक है, ये डंडा मैं बना लिया, अरे ये मैं डंडा बना लिया, अब डंडा मैं बोल रहा हूँ, ओह माय गॉड, अंडा ये हुआ, ये मैं बोल रहा हूँ आर क्या हो रहा है ना, मैप कर रहा है। मैं बोलना चाह रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x, तो मैं बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 2x है ना, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं x पे इनपुट देते जाता हूँ, नेचुरल नंबर का बात चल रहा है यहाँ पर, तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं 1 दूंगा, अगर मैं x पे 1 दूंगा, है ना, मैं अगर x पे 1 दूंगा तो मेरा y क्या निकल के आएगा 2।
अगर मैं x पे 2 दूंगा तो y मेरा 4, उसी तरीका से 3 दूंगा तो y मेरा क्या निकलेगा, 3 2 जा 6। अरे बात को नहीं समझे, अरे बात को नहीं समझे। मतलब मैं x पे इनपुट देते जा रहा हूँ, 2 के साथ इंटू हो रहा है तो मेरा इवन नंबर निकलते चले जा रहा है। तो इसका माने क्या है, मैं अगर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 मार दो नीचे, और मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर 2 4 6 8 10 11 10 12 है ना 14 16 डॉट 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 नीचे मार दो। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं 1 डाल रहा हूँ ना, इस कंडीशंस पे जब मैं 1 डाल रहा हूँ तो x का वैल्यू जब इनपुट में 1 कर रहा हूँ तो y क्या निकल के आ रहा है, 2। मैं जैसा रिलेशन से बताया था, जब 2 डाल रहा हूँ तो ये निकल के आ रहा है 4, 3 डाल रहा हूँ तो निकल के आ रहा है 6। समझ में आया। 4 डाल रहा हूँ तो 8, 5 डाल रहा हूँ तो 10 है ना, 2 के साथ इंटू होते जा रहा है, 6 डाल रहा हूँ तो 12, इसी फर्दर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आया ना कि ये फंक्शन है, क्योंकि जब जब हम लोग मतलब इस रिलेशन पे x का इनपुट को डाल रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ एक इमेज दे रहा है दोस्त, सिर्फ एक इमेज दे रहा है। आप देख लीजिए ना, अरे आप देख लीजिए ना, हर का एक ही इमेज दे रहा है दोस्त, हर एक का एक ही इमेज दे रहा है कि नहीं, हर एक का 2 इमेज नहीं आ रहा है, 2 इमेज नहीं आ रहा है, लेकिन ये फंक्शंस तो है। ये तो हम यहीं से बता देंगे कि ये फंक्शंस है, ये रिलेशंस फंक्शंस है। बात को समझ में आया। ये जो रिलेशन डिफाइन किया तो ये फंक्शंस है किसमें, एक्स वाई नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तब, क्योंकि हर एक का एक इमेज बन रहा है। लेकिन इसमें हम लोग को अभी बहुत कुछ जानना है। एक तो मैं आपको जो शुरू में बताया था कि पहला बात तो जो फंक्शंस को डिनोट करते हैं हम लोग ना, रिलेशंस कैसे होता है, रिलेशन है ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हम लोग लिखते थे ना। अरे तो फंक्शंस भी ऐसे होता है, लेकिन फंक्शंस में एक वर्ड आता है ना, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, है ना, फंक्शन मैपिंग ए टू बी, है ना, या ये बोल दो या बोलो फंक्शन मैपिंग ए टू बी। बात को समझ में आया। या तो ये बोल दो ए टू बी, या तो ऐसे बोल दो। अच्छा, दोनों का माने एक ही है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, एक और होता है, अगर आप फंक्शंस ए लिख दो, यहाँ पर एफ दे दो, यहाँ बी दे दो, एक और होता है। बहुत सारे बुक में ऐसे होते हैं, लेकिन उससे हमको पढ़ाने में मतलब नहीं है। लेकिन ये कैसे डिनोट करते हैं मालूम चला, है ना, डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं, फंक्शंस मैपिंग ए टू बी, मतलब क्या, मैप कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग। मैं आपको बता दिया था ऑलरेडी रिलेशंस में मैपिंग डायग्राम क्या होता है। मैपिंग डायग्राम क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी रिलेशंस में बता दिया था। ये हुआ मैपिंग, ये 4 के साथ मैपिंग, ये मैपिंग हो रहा है। तो मैपिंग में बहुत सारा कॉन्सेप्ट जानना है अपने को। तो एक काम करते हैं ना, इसी में बहुत कुछ जानते हैं। पहली बात, जो इनपुट वैल्यू होता है ना फंक्शंस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स मान के चलते हैं, है ना, एक्स मान के चलते हैं। लेकिन जो आउटपुट वैल्यू होता है वो उसको हम लोग क्या, वाई मान के चलते हैं। लेकिन फंक्शंस में हम लोग ये वाई को ना हम लोग क्या लिखेंगे पता है, एफ ऑफ एक्स। इसको या एफ ऑफ एक्स बोल दो या फंक्शन ऑफ एक्स बोल दो। बात को समझ में आया। ये तो भले मेरा एक्स है, लेकिन ये क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स। मतलब वाई को हम क्या लिखते हैं, वाई को हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। हम लोग इस तरीका से लिखते हैं, वाई को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स। क्यों लिखते हैं दोस्त, हम बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ फंक्शंस का बात करें। फंक्शंस में अब हम लोग का वाला खत्म, वाई वाला रूल खत्म। यहाँ पर वाई को हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। इससे ये मालूम चलता है वाट एवर वी आर गिविंग द इनपुट, वाट एवर वी आर गिविंग द इनपुट, हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं मेरा आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। और जो टोटल आउटपुट, अब हम यहाँ इनपुट देंगे तो तुम 10th क्लास में पढ़े होगे कि यहाँ पर हम जो इनपुट देंगे यहाँ पर x इंटू होगा उसके साथ कि x दोनों सेम है। यहाँ जो इनपुट देंगे तो यहाँ इनपुट दे रहे हैं और जो आउटपुट निकल के आता है ना टोटल, वो टोटल आउटपुट को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब ये फंक्शन ऑफ, मतलब अगर ये x है दोस्तों, ये x है तो सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स। सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स। बात को समझ में आया। हम लोग यहाँ इसी का बात करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं पता है आपको, यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इफ़ यू आर पुटिंग 1 तो मेरे को आंसर क्या निकल के आ रहा है 2। इफ़ वी आर पुटिंग 2 वी आर गेटिंग 4। इफ़ वी आर पुटिंग 3 वी आर गेटिंग 6। फिर हम लोग है ना अगर 4 पुट कर रहे हैं तो 8। इसी तरीका से चलेगा। तो इसको हम लोग पूरा होल क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। मतलब पूरा फंक्शन का ये क्या आया, यह आया 2। और जो इंटरनल इनपुट की हम लोग ये क्या है, ए है, सेट ए है। समझ में आया। तो ये है इसका फंडा, समझ में आ गया आपको। ये है फंक्शन और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंक्शंस मैपिंग ए टू बी, है ना। या ये बोलिए या तो ये बोलिए या तो ये बोलिए, ठीक है। ये एफ है ना, अच्छा ये एफ है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा अब आते हैं हम लोग, तो ये रहा आपका कुछ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, कूदते हैं
कि ये तो हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझ गए हैं ना, एनसीईआरटी का बुक में है तो एक एग्जांपल लेके हम लोग उसको पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया रहता है। क्वेश्चन आरटी सर मैं एनसीईआरटी ओपी मल्होत्रा सबसे कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो मिलेगा अच्छा बेहतर उसको कोशिश करूंगा आप तक का पहुंचाने का, क्योंकि ना फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मैं भी जब लोअर क्लास में था ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं पूरा रियलिटी बता रहा हूँ, जब मैं बैठा था ना इंस्टीट्यूट में अब फंक्शंस का चैप्टर चला था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं उसमें वर्क किया, मैं उसमें घुसा और घुस के खिदोड़ के निकाला कि आखिर क्यों नहीं समझ में आता, लो समझा दिया, आज ये हुआ पावर, समझा, पूरा निकाला, पढ़ा पूरा जी जान लगा दिया, और आज यहाँ पर आपके सामने में मैं समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ ना, मैं आपको करने नहीं दूंगा। अरे मैं नहीं दूंगा यार, मैं नहीं दूंगा, बस चुपचाप से स्टार्ट करो, ठीक है। हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस होता है, क्यों? क्योंकि जल्दी 1.5 घंटा का लेक्चर हो जाता है, और आधा आदमी का मान ही नहीं सकता मैं कि 100 आदमी में से ना 100 आदमी को पूरा समझ में आ जाता होगा एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में। नहीं बाबू, किसी को 10 अटेम्प्ट देना पड़ता है, ठीक है। कुछ भी में भी, कोई भी में भी, अगर तुमको क्वालिफाई भी करना हो कोई चीज़ में, तो कभी कभी यूपीएससी क्लियर करने के लिए एक आदमी 5 बार एग्जाम देता है मेहनत करके, ठीक है। तो यहाँ भी तुमको मेहनत करना होगा, लेकिन मैं जहाँ तक जैसे समझा रहा हूँ टाइम लेके, तो मैं बोल सकता हूँ इंशाअल्लाह शायद आपको एक शॉट में समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक शॉट में अगर आप रिलेशंस को अच्छा से देखे होगे, अगर आप रिलेशंस को अच्छा से देखे होगे मेरे वीडियो को, तो इंशाल्लाह ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ये फंक्शंस का रोल था, फंक्शंस का डेफिनेशंस पढ़ लिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये भी पढ़ लिए। 2 इमेज होगा, फंक्शन नहीं होगा। चलिए अब हम लोग कूदते हैं कहाँ, अरे कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल हिंट देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कूदते हैं, ठीक है। रब करता हूँ इसे रब करता हूँ, माफ़ करना यार, आज मैं रब करने टाइम वीडियो नहीं काट रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे टूट जाएगा, फ्लो टूट जाएगा मेरा भाई, फ्लो टूट जाएगा। अब मैं फ्लो टूटना नहीं देना चाहता। अरे मैं फ्लो को कैसे टूटने दे दूँ? अरे फ्लो को टूटने दे दूंगा तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन दे दूँ, अब मैं बोल दूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन जो है ना ए टू बी मैप कर रहा है, ठीक है, ए टू बी मैप कर रहा। अब बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन है, ठीक है। मैं बोल दूं एक ए सेट्स जो गिवन है ना, ए सेट्स गिवन है, मान लो मैं 1 2 3 4 में दे दिया। अब बी सेट्स गिवन है, मैं बोल दूंगा मैं बोल देता हूँ 7 8 9 10, ठीक है। मैं ऐसे 4 नंबर दे दिया। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, ध्यान से देखना, मैं F1 दिया, मैं एग्जाम्पल मैं बोला ना, मैं सबका एग्जाम्पल दूंगा। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में कभी 1 मार्क कभी टीचर लोग कभी पूछ लीजिए। अब वो क्या करेगी, ऑर्डर पेयर दे देगी, बोलेगी 1 एक बार 7 के साथ है, अच्छा 2 एक बार 8 के साथ है ना, 3 मान लो 9 के साथ है, ठीक है, और मान लो तुम्हारा क्या है 9 एक बार 3 के साथ है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर 2 मान लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ 2 एक बार 7 के साथ, अरे मैं बोल देता हूँ 3 एक बार 4 के साथ, मैं बोल सकता हूँ अच्छा 4 एक बार 10 के साथ, अच्छा ठीक है। अच्छा मैं F3 दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ 1 एक बार 7 के साथ, मैं बोल देता हूँ 1 एक बार 8 के साथ, मैं बोल देता हूँ 3 एक बार 9 के साथ, मैं बोल दिया 2 एक बार 7 के साथ, अच्छा मैं बोल दिया 2 एक बार 7, अच्छा 1 मिनट 7 8 9, अच्छा 2 एक बार 10 के साथ, ठीक है। अच्छा 1 मिनट मैं काम करता हूँ, इसी में मैं कर देता हूँ 4 एक बार 9 के साथ, ठीक है। अच्छा अब आप हमको बताइएगा कि रिलेशंस है या नहीं है, ठीक है, मतलब फंक्शंस है कि नहीं, आई एम रियली सॉरी, फंक्शंस है कि नहीं। अगर इसमें मैं पूछूं ए टू बी मैप करा रहा फंक्शंस, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए टू बी में मतलब पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, अब मैपिंग करना चाहिए दूसरा इमेज पे, और एक ही इमेज होना चाहिए। 2 इमेज होगा तो जो मैं देखता हूँ 1 एक बार 7 के साथ, अच्छा ठीक है मैप कर रहा, 2 एक बार 8 के साथ मैप कर रहा, 3 एक बार 9 के साथ मैप कर रहा। अरे यार 9 एक बार 3 के साथ, अरे ये तो B2A आ गया, अरे यार ये B2A आ गया, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। हम बात पहले कर दिए हैं कि फंक्शन ए टू बी है ना, फंक्शन मैपिंग ए टू बी, इसको हम लोग पूरा क्या पढ़ते हैं, इफ फंक्शन मैपिंग ए टू बी, तो बस सिंपली यहाँ पर है, ये रॉन्ग हो गया, फंक्शन नहीं है। अच्छा 2 एक बार 7 के साथ, अच्छा 3 एक बार 4 के साथ, ये खुद पे खुद मैप कर जाता है। अगर मैं इसे 9 भी बोल दूँ ना, चलो 9 बोल देता हूँ, 3 एक बार 9 के साथ, अच्छा मैप कर रहा, 4 एक बार 10 के साथ, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों? अरे क्यों? क्योंकि मैं सारा इनपुट वैल्यू नहीं लिया। मैं क्या बोला था, 2 कंडीशंस है। पहला कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो पहला एलिमेंट में एवरी एलिमेंट में ये छूट गया 1,
और 1 छूट गया तो मैं इसे क्या बोलूँगा, ये फंक्शंस नहीं। अरे ये फंक्शंस नहीं है, लेकिन अब मैं बोलना चाह रहा हूँ नीचे वाला 1 एक बार 7 के साथ है, अच्छा 1 एक बार 8 के साथ हो सकता है ना, 8 के साथ मैपिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब 1 का 2 इमेज हो सकता है, 7 और 8 है ना, 1 का 2 इमेज है, सॉरी मतलब नहीं हो सकता। तो अच्छा यहीं से मालूम चल रहा है 1 एक बार 8 के साथ भी है, 1 एक बार 7 के साथ भी। बात को समझिए, 1 एक बार 7 के साथ भी है, 1 एक बार 8 के साथ भी है। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये मालूम चल रहा है ये जो 7 8 है ना, 1 एक बार 7 के साथ भी, 1 एक बार 8 के साथ भी। तो इसका माने ये हो रहा है इसका 2 इमेज हो जा रहा है, 2 इमेज हो रहा है, तो थर्ड वाला भी फंक्शंस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये बोल देता, अगर मैं इसको अल्टी पल्टी कर देता 7,1 कर देता और मैं बोल देता 8,1, अब मैं बोल देता कि यहाँ पर ए में 7 है ना, मैं बोल देता कि ये ए है, ये लास्ट वाले के लिए मैं बता रहा हूँ जो अभी मैं क्वेश्चन रेड मार्कर से लिखा है। इसको मैं बी मान लेता, मैं बोलता अच्छा इसको मैं ए मान लेता, इसको मैं बी मान लेता, मैं बोलता कि अब ए टू बी मैप करा, मतलब यहाँ से वहाँ, तो 7 1 8 1 खाली यहाँ तक के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों बाकी का भी हम नहीं देख रहे, ये दोनों के लिए 7 1 8 1 मतलब 7 और 8 का ना, 7 और 8 का भले 1 दोनों का एक ही इमेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि 8 के लिए 1 का एक ही इमेज है, 7 के लिए 1 का एक ही इमेज है। तो ये फंक्शंस हम लोग बोल सकते हैं, खाली इतना प्रोसेस के लिए, समझ में आया? इतना प्रोसेस के लिए हम लोग उसको फंक्शंस बोल सकते हैं। लेकिन अभी अच्छा मैं उसको देखा भी नहीं, वो बार अच्छा मैं इसे रब कर दूँ, मालूम, चलो मैं इसे रब कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो लो हो गया, मैं यही दोनों के लिए मैं क्या किया, क्वेश्चन चेंज किया, क्वेश्चन चेंज करने के बाद मैं बोल दिया ये ए है ये बी है। अब बी में अच्छा मैं पूरा ये भी मिटाता हूँ, लास्ट वाला के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो ये मालूम चला एक एवरी एलिमेंट फिलअप नहीं होगा। एक एवरी एलिमेंट फिलअप होना चाहिए, भले बी का हो ना हो, बी का हो ना हो, 2 3 4 5 हमको बी से मतलब नहीं है, बी में खाली एक इमेज आना चाहिए। तो बी का एक ही इमेज आ रहा है, देख 7 का भी एक ही इमेज है, 8 का भी एक ही इमेज है। समझ में आया? तो ये रहा फंक्शंस का कहानी, समझ में आया? तो कूदे दूसरा पे, आइए कूदते हैं कहाँ, डोमेन रेंज पे, ठीक है, आइए कूदते हैं हम लोग। तो आइए इसे रब करते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अरे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शंस। रिलेशंस का तो किए थे, फंक्शंस भी वैसी होगा, लेकिन लिखने का तरीका में थोड़ा डिफरेंस होगा यार, लिखने का तरीका में। अरे क्या, अरे यार आ जाता हूँ यार, आ जाता हूँ। मान लो मैं ले लेता एग्जाम्पल पे कूदो डायरेक्ट, एग्जाम्पल पे मैं मान लिया -2 -1 0 1 2 एक सेट्स है, और मैं एक बी मान लिया 0 1 2 3 4 5 और 6 मैं मान लिया ये, और मैं बोल दिया ना कि एक फंक्शन जो है ना वो x² हो रहा है, एक फंक्शन जो f(x) क्या है, x² पे डिपेंड कर रहा है। अब हमको बताओ कि ये फंक्शंस दे दिया गिवन है, अब ये क्या है, फंक्शंस हो रहा है कि नहीं, है ना। अगर इफ ये मेरा है और मेरा पास ये कंडीशन से मैं बोल रहा है कि इस फंक्शंस है कि नहीं है, मेरे को बताओ, तो मैं क्या करूंगा, बस पुट करते चले जाऊंगा। पुट करना क्या मालूम, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे पुट करूं बिना मैपिंग डायग्राम का, तो मैं ए का वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे ये भी बोल दे रहा है साथ साथ फंक्शंस मैपिंग ए टू बी, फंक्शंस मैपिंग ए टू बी ये भी बोल दे रहा है साथ में, मान लो, ठीक है। तो ए टू बी मतलब क्या है, जो ए वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, बी वाला क्या है, वाई को करेगा, ठीक है। अगर मैं इसे पूरा कंडीशन एफ दे दिया, ठीक है, ये क्या है, किसको करेगा, f(x) को। ये अगर x है तो मैं क्या बोल रहा था, डायरेक्ट f(x) का बात करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x²। अगर मैं बोलूँ कि अगर जब हम लोग a का इनपुट मान लो 2 है, जब 2 पुट कर रहे तो मेरा आ रहा है 4। अब अगर हम लोग जब -1 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 1, तो उसी तरीका से जब 0 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 0, फिर अगर उसी तरीका से 1 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 1, फिर 2 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 4। बात को समझ में आया? अरे क्या आ रहा है, 4 बार मैं पुट किया, ये नंबर 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 बार पुट किया। अब मैं समझो, बात को समझो, ठीक है। एक सेट ए लिया, तो बड़का वाला अंडा बनाया यार, अंडा, ठीक है। एक बी लिया, अरे यार बड़का अंडा बनाया। मैं बोल रहा हूँ क्या क्या नंबर था, -2 था, -1 था, 0 था, 1 था, 2 था। यहाँ नंबर क्या था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं -2 डाला, इनपुट दिया, अरे जो इनपुट दिया ना, इनपुट जब -2 डाला तो मेरा क्या 4 निकल के आया। अरे साथ ही साथ जब मैं -1 डाला तो मेरा क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। जब 0 डाला तो 0 निकला, जब 1 डाला तो फिर 1 निकला, फिर 2 डाला तो फिर 4 निकला। तो मेरा भाई अगर ये मैपिंग कर रहा है ना, ये अगर ये मैपिंग कर रहा है तो ये फंक्शंस है। क्यों? क्योंकि सारा एलिमेंट कवर करना था, पहला रूल कंडीशंस फुलफिल हो गया, सारा एलिमेंट यहाँ पर है, सब एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है कि नहीं। देखो
अब सारा एलिमेंट तो मैपिंग कर रहा है, लेकिन एक ही इमेज बन रहा है कि नहीं? हाँ बन रहा है। -2 और 2 का एक ही इमेज है 4। अरे एक ही इमेज है 4। अगर -2 का खाली 2 होता तो नहीं होता, लेकिन -2 2 दोनों के लिए अलग अलग इमेज हो गया। -2 के लिए 4 है, 2 के लिए भी 4 हो सकता है। लेकिन अगर -2 के लिए 4 हो और -2 के लिए 2 हो, ऐसा नहीं हो। मतलब एक का 2 इमेज नहीं दिखना चाहिए। हाँ, यहाँ का एवरी एलिमेंट का 2 का एक ही इमेज आगे में दिख सकता है, तो उसको हम लोग फंक्शंस बोलेंगे। तो यहाँ हर एक एलिमेंट -1 और 1 खाली 1 को जा रहा होगा और 0 सिर्फ 0 को जा रहा है, मतलब ये फंक्शंस है। मतलब ये फंक्शंस है, लेकिन कहानी अपने को मालूम होना चाहिए डोमेन और रेंज। तो मैं आपको रिलेशंस में बताया था, द इनपुट वैल्यू होता है ना, अपना इनपुट वैल्यू जो ढालते हैं हम लोग, ढालते हैं जो इनपुट वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। जो डोमेन बोले तो बेसिकली जो सेट ए होता है ना मेरा, ए या फंक्शंस का जो पहला वाला ही होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। बात को समझ में आया? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन क्या मतलब? फुलफिल हुआ पहला एलिमेंट जो ए टू बी मैप कर रहा था, पहला ए क्या है? डोमेन है। डोमेन क्या है? इनपुट वैल्यू। हम लोग यही इनपुट डालते हैं, मैं आपको बता दिया था। ये एक्चुअली में क्या, अच्छा रेंज क्या है? रेंज क्या है? रेंज, अच्छा रेंज जानने से पहले को डोमेन जानते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो सेट भी होता है ना, सेट भी होता है को डोमेन। सेट भी क्या होता है? को डोमेन। अगर ए अगर डोमेन है तो बी पूरा क्या है? को डोमेन पूरा। लेकिन रेंज निकालते हैं अपन लोग, रेंज निकालते हैं। रेंज क्या होता है ना दोस्त, अरे ये मेरा भाई, अरे रेंज कुछ नहीं है, समझने का खेल है, लॉजिक। लॉजिक मैं जो भी पुट किया इनपुट, जो भी मैं इनपुट डाला, जो पूरा फंक्शन निकल के आया, तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा रेंज होगा। अरे ये मेरा रेंज होगा। ये जो निकल के आया, ये सब मेरा रेंज है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग फंक्शंस के एक्स पे इनपुट डाले। अच्छा एक एग्जांपल समझ लो, मान लो कि ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन है। मान लो मैं यहाँ से मारा, मुझे संतरा का जूस पीना था, मैं मारा ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज मारा। मशीन क्या किया ना, जूस को बनाया और निकाल के दे दिया। अरे मशीन जूस को बना के निकाल के दे दिया, तो ये जो जूस निकाला ना, ये हो गया अपना रेंज। अरे कुछ नहीं, फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन क्या है? एक मशीन है। फंक्शन एक मशीन है। जूस क्या है? रेंज है। और ऑरेंज क्या है? डोमेन है। अरे इनपुट तो दे रहा हूँ, अरे इनपुट डालूंगा ना तो तुमको जूस घंटा मिलेगा यार। खाली फरमाइश, एप्पल जूस, मैंगो जूस, बनाना जूस, सब जूस चाहिए तुमको, ले पढ़ो फंक्शन में जूस। ये है फंक्शंस का जूस। ऑरेंज डालूंगा तो मशीन वाला पीसेगा, अब पीस के देगा क्या? रेंज, जूस देगा अपने को, जूस। अगर मान लो तुमको रेंज नहीं चाहिए, तो मान लेना उसमें क्या करना, आम का गुठली डाल के मशीन को तबाह कर देना, और तबाह कर देगा, मशीन टूट जाएगा, ना रहेगा मशीन, ना बजेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। बात को समझ में आया? तुमको अगर रेंज नहीं चाहिए होगा अपना दिल से, तो मक्सर मशीन के अंदर जो तो डाल देना। अरे लेकिन फंक्शंस क्या है? एक मशीन है। अगर एक मशीन है तो ऑरेंज डाल रहा हूँ तो मशीन कुछ कुछ कर रहा है अपना पीस पास के हमको क्या दे रहा है? जूस। आहा, पूरा आनंद आ गया है कि नहीं? हाँ, अभी पढ़ा रहे पसीना है, लेकिन जूस का याद आ गया तो मुंह में पानी आ जाता है, मालूम है कि नहीं? चलो हटाओ, भाड़ में जाओ, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा जूस, ठीक है। तो ये रहा फंक्शंस का कहानी, है ना। डिनोट कैसे करते हैं? ए टू बी मतलब पहला एलिमेंट डोमेन, दूसरा एलिमेंट भी। हम तो ऐसे भी सेट्स में बता दिए थे, फिर रिलेशंस भी बताए थे कि पहला सेट्स डोमेन होता है, दूसरा सेट्स को डोमेन होता है। लेकिन जो निकल के वैल्यू आता है, मैं आपको सेट्स में भी बताया था, जो रेंज होता है ना, अरे जो रेंज होता है वो ऑलवेज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। अरे ऑलवेज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। को डोमेन का ही एक पार्ट होता है। देखो एक पार्ट, ये दो, ये तीन पार्ट निकल के आया। अरे बात को समझे? अरे नहीं समझे? अरे समझे, कैसे नहीं समझोगे? इतना मेहनत कर रहा, समझे हो कैसे? नहीं समझोगे तो उठा के फेंक देंगे तब। समझे भाई? डायरेक्ट समझे? ये रेंज डाले, रेंज क्या है? को डोमेन का सबसेट है। तो ये रहा फंक्शंस का कहानी, ये रहा एग्जांपल, को डोमेन, डोमेन और रेंज। तो रेंज क्या है? रेंज आवर आउटपुट वैल्यू एंड द इनपुट वैल्यू क्या है? डोमेन है। एंड द टोटल जिससे हम लोग आउटपुट खींच रहे हैं। अरे जो आउटपुट खींच रहे, जो मशीन के अंदर हम लोग डाले, ये मशीन इतना सारा फंक्शंस पे मशीन क्या बहुत सारे फंक्शंस पे काम करता है। वो खाली एप्पल का जूस देगा बे, अबे तुमको और कोई जूस नहीं दे सकता है, वो तो बहुत सारा जूस दे सकता है, लेकिन जो चाहिए तो तुम वही ना फेंकेगा। तो ऑरेंज में फेंका -1, अब मशीन के अंदर में वो प्रेजेंट था, तो वो करके तुमको जूस फेंक के मार रहा। अब जूस फेंक के मारा तो तुम जूस पिया, और जूस पिया तो ये रहा डोमेन, को डोमेन, रेंज। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए मिटा देता हूँ, ठीक है। ये रहा को डोमेन, डोमेन, रेंज का कहानी। आप बोलोगे तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, ठीक है, चलिए इसे रब करता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अरे मैं एग्जाम क्वेश्चन देता हूँ दूसरा, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना वीडियो लेंदी हो गया मेरा भाई, वीडियो लेंदी हो गया। वीडियो हमको लेंदी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो पे ना कुछ डोमेन और रेंज का कुछ
पढ़ लेंगे हम लोग, कुछ पढ़ लेंगे, अरे कुछ पढ़ लेंगे मेरा भाई, डोमेन रेंज का कुछ पढ़ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे मतलब भले 15 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक एक तो एग्जांपल, बाकी क्वेश्चंस तो उसके बाद वाला वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो गया तो आई एम रियली सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी, हम लेंदी वीडियो नहीं बना सकते। नो नो नो, नहीं चलेगा लेंदी वीडियो, मेरा पास चलेगा हाफ एन आवर का वीडियो, हाफ एन आवर का वीडियो और हाफ एन आवर का वीडियो, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो माय फ्रेंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।